ना वैक्स, ना थ्रेडिंग, ना पार्लर, अपने अनवांटेड हेयर्स को बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, वो भी घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके। जी हाँ, अनवांटेड हेयर जब हमारे चेहरे पर हो जाते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। कई बार हम वैक्स करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं और उनको करने के बाद में हमारे जो हेयर ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो क्या आप चाहते हैं आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाए और वो बिना पार्लर, बिना वैक्सिंग के ही आप अपने अनवांटेड हेयर को निकाल सकें? तो उसके लिए हम घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने ली है चीनी। यहाँ पर हमने थोड़ी-सी चीनी लेनी है और साबित चीनी नहीं लेनी है। इसे थोड़ा-सा दरदरा सा क्रश कर लेना है, 1 से डेढ़ चम्मच के करीब। हम यहाँ पर सिर्फ़ अपर लिप्स के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी-सी कम रखी है। अगर आपके पूरे फेस पे बाल हैं या फिर थोड़ा और ज़्यादा आपको बनाना है, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी की सिर्फ़ 1 से डेढ़ चम्मच के करीब रखी और उसे मोटा-सा दरदरा सा हम पीस लेंगे जितना बारीक हो सकता है, लेकिन मिक्सी में मत पीसिएगा वरना वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसकी रेमेडी बनाएँगे तो वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हल्का-हल्का दरदरा ही रखना है और उसके बाद आप कोई भी पैन ले लीजिए और उसमें इस चीनी को निकाल लीजिए। अब देखिए चीनी है, इसमें पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर आप टमाटर का जो पल्प है वो डाल सकते हैं, नींबू का जूस डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा विनेगर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या फिर आपकी स्किन में कोई भी तरह का इश्यू है तो आप विनेगर मत डालिएगा, सबसे अच्छा टमाटर रहता है। ये हर किसी की स्किन को सूट कर जाता है। किसी-किसी को नींबू भी सूट नहीं करता है, लेकिन टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आसानी से सबको सूट कर जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर का पल्प डाला है और इसके बाद ना इसको कंटिन्यू थोड़ा देर चलाते रहेंगे और हमें इतना पकाना है इसको कि हमारी जो चीनी है ना वो मेल्ट हो जाए। बस उसे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1 मिनट लगेगी। अगर आपको लग रहा है कि पानी जो पल्प है वो कम है तो थोड़ा और डाल सकते हैं, वरना आधा टमाटर का पल्प जो है ना वो अपर लिप्स के लिए काफ़ी रहता है। तो यहाँ पर देखिए चीनी जो है ऑलमोस्ट हमारी मेल्ट हो चुकी है, बस उसे चलाते रहिएगा, बंद नहीं करनी है आपको और इसे ज़्यादा थिक भी नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए आपको बस यहाँ पर हमने चीनी को मेल्ट किया है और उतनी ही देर आपने चलाना है। अगर आपको लग रहा है चीनी आपकी मेल्ट नहीं हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा-सा टमाटर का पल्प और डाल लीजिए। तो मेरी यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है और गैस को कर दिया है मैंने बंद और देखिए हमारा जो ये रेमेडी है ना ये बनकर तैयार हो गई। बस इसमें अब एक चीज़ और जाएगी, उसके बाद हमारा ये जो वैक्स है ये बिल्कुल होममेड वैक्स तैयार हो गया है। तो अब देखिए इसको ना हल्का-सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, ज़्यादा ठंडा करेंगे ना तो ये बिल्कुल जम जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो हम इसमें थोड़ा-सा नारियल का तेल डालेंगे। जी हाँ, नारियल का तेल ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो जो भी ऑयल हो आपके पास वो डाल दीजिएगा। बादाम का तेल, विटामिन ई का कैप्सूल कुछ भी डाल दीजिएगा लेकिन ऑयल ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होगा जब हम हेयर ग्रोथ हटाएँगे तो हमारे एक तो पेन नहीं होगा बिल्कुल भी, साथ ही साथ हमारी स्किन मॉइस्चराइज़ भी रहेगी और जो कलर डाउन हो जाता है ना कई बार थ्रेडिंग करते वहाँ का कलर जो है बहुत डाउन हो जाता है, तो उससे ना कलर भी फेयर रहता है। तो चलिए फटाफट से इसे फेस पर लगाकर दिखाते हैं। तो देखिए मेरे ना बहुत छोटे-छोटे से अनवांटेड हेयर्स हैं, जो कि ऐसे अगर देखो तो आप दिखते भी नहीं है, लेकिन जब हाथ से टच करो ना तो फील होते हैं। तो यहाँ पर उनको निकालने के लिए बहुत कम है, क्योंकि होम रेमेडीज़ करते-करते ना ये धीरे-धीरे इनकी ग्रोथ कम हो जाती है और अगर आप यहीं पर रेज़र, वैक्सिंग, थ्रेडिंग करेंगे, तो आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी थोड़े-थोड़े से हैं, कलर आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का-हल्का सा, यहाँ पे चेंज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो ये वैक्स तैयार करी है, इस वैक्स को अपने हाथ की मदद से अच्छे से हम लगाएँगे। और अगर आपको लगता है आपके बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े बाल हैं, थोड़े बड़े हैं, तो आप इसको ना जैसे मैं लगा रही हूँ, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, सेम आपने अप्लाई तो ऐसे ही करना है। लेकिन आपको छुड़ाने का तरीका अलग बताऊँगी, जिससे आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आपके जो हेयर्स हैं, वो एक बार में ही रिमूव हो जाएँगे। इस रेमेडी को जब आप हफ्ते में 1 बार और फिर कुछ दिन बाद 15 दिन बाद जब करते रहेंगे ना कंटिन्यू 1-2 महीने तक आप देखेंगे सारी हेयर ग्रोथ आपकी खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर वैक्स या थ्रेडिंग करते हैं ना, तो उसकी हेयर ग्रोथ कम नहीं होती है। स्पेशली जब रेज़र करते हैं तो बाल जितने निकल के आते हैं ना वो डबल क्वांटिटी में निकल के आते हैं, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ का फ़ॉलो करेंगे तो आपकी देखेंगे धीरे-धीरे क्वांटिटी भी कम होती जा रही है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा बहुत बारीक-बारीक से रोएँ रह जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसे हटाएँगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। देखिए, क्योंकि जब ये चीज़ हो जाती है ना किसी भी तरीके से हो ही जाती है। किसी-किसी को तो पीसीओडी की वजह से या फिर किसी को हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से काफ़ी एज में आकर होती है। आजकल नई-नई बच्चियों की हो रही है और किसी-किसी की तो मैंने देखा है जो कि स्टार्टिंग में नहीं थी, टीनेजर्स टाइम पर नहीं थी, 20 के टाइम पर नहीं थी, 30 के टाइम पर नहीं थी, 40 के टाइम पर होने लगी है। तो ये सारे हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं ना, तो हेयर ग्रोथ हो ही जाती है। तो उसको हटाने के लिए आप रेज़र वैक्सिंग ये आसान ज़रूर है, लेकिन एक तो उनसे दूसरे दिन ही नज़र आने लगते हैं,
साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में निकल कर आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे पे लगा लिया है। अब देखिए मैं इसको रिमूव करने का तरीका आपको बताऊँ। जब आप के बाल अगर बहुत हल्के-हल्के जैसे रोए हैं, तो आप इसको जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ, आप वैसे कीजिएगा। अगर आपके हेयर्स की जो ग्रोथ है ना, थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो उसको आपने दूसरे तरीके से यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी आटा लिया है, आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं और अपनी फिंगर पे लगाइए और इसको अपर डायरेक्शन में इस तरीके से रिमूव कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो हेयर ग्रोथ है ना, रूट्स उनकी कमज़ोर हो चुकी हैं। अब आप इसे जब अपोज़िट डायरेक्शन में करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हल्के-हल्के हेयर्स थे ना, वो सारे निकल आते हैं। और अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, पतली-पतली सी कॉटन की स्ट्रिप्स लीजिए और उनको बिल्कुल जैसे वैक्स करते हैं ना, उस तरीके से लगाइए और फिर खींच दीजिए। लेकिन अब आप बोलेंगे वैक्स की तो मना किया था। देखिए वैक्स जो बाज़ार की वैक्स होती है वो केमिकल वाली होती है। यहाँ पर हमने होममेड वैक्स तैयार करी है। इसको जब आप लगाकर निकालेंगे ना, तो एक तो पेन भी कम होगा होगा लेकिन कम होगा और साथ ही साथ आपके पूरे बाल एक बार में निकल जाएँगे। जब आप इस तरीके से साफ करेंगे, आपके अगर बाल बड़े हैं तो आपके दर्द ज़्यादा होगा और उससे पूरी तरह से निकलेंगे भी नहीं। जब आप अपने इस पर कॉटन का कपड़ा लगाकर और फिर वैक्स की तरह एकदम से खींच देंगे, तो आपके हेयर्स जितने भी हैं वो सारे एक बार में निकल आएँगे। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और एकदम सेफ है। तो देखिए मैंने अपने उसको पूरे को फेस को हल्का-हल्का आटा-आटा लगा-लगा कर जितने भी मेरे हेयर्स हैं उन सबको निकाल दूँगी। इस तरीके से निकालने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल दर्द नहीं होता है और इससे ना हमारी जो डेड स्किन होती है वो भी साथ-साथ निकलती जाती है, जिससे हमारी यहाँ का स्किन का जो कलर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा फेयर रहता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा है ये और इसी चिपचिपेपन से आप जब इसे कपड़े की मदद से निकालेंगे ना तो एक बार में आपके सारे बाल रिमूव हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए मैं ना अभी आपको अपने पूरे जितने भी मेरे हेयर्स हैं, इन्हें निकाल के और फिर इसे साफ करने के बाद ना आपने करना क्या है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ़ इसे वैक्स कर लिया इस तरीके से और फिर ऐसे ही छोड़ दिया तो कई बार ना हल्के-फुल्के दाने भी आ जाते हैं। तो आपने लास्ट में एक काम और ज़रूर करना है जैसे देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर हेयर्स नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इसको बस इस तरीके से आटा लगाइए और रब करते हुए छुड़ा दीजिए। जो हल्के-फुल्के रुएँ हैं वो सारे निकल आएँगे। अब देखिए लास्ट में मैंने ये पूरा साफ कर लिया है, उसके बाद कोई भी आप गीला कपड़ा ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए या फिर अपने फेस को वॉश कर लीजिए। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो कर लीजिए। अब देखिए लास्ट में मेरे तो हेयर्स नहीं थे ज़्यादा, तो फिर भी लेकिन हल्का-फुल्का ना स्किन में खिंचाव हो जाता है, जिसकी वज़ह से हल्की-फुल्की रेडनेस आ जाती है। तो अब आपने बाद में इसमें लास्ट में क्या करना है, पूरा फेस क्लीन करने के बाद में कि थोड़ा-सा ग्लिसरीन और गुलाब जल मिक्स करके हमेशा अपनी वार्डरोब में रखिए और साथ ही साथ इसमें हल्का-सा नींबू का रस 1 2 3 के उसमें आप रखेंगे ना रेशियो में, तो उसे जब आप अपने फेस पर लगाएँगे तो आपकी स्किन में कोई रेडनेस नहीं रहेगी, कोई इचिंग नहीं रहेगी और आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप डेली रात को लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो भी करने लगेगी। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपने ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।